वीकेंड के वार पे किसकी क्लास लगना मैं होती तो किसकी क्लास लगाती वो अलग चीज़ है, बट अब सलमान जी किसकी क्लास लगाएंगे वो तो वो ही जानेंगे। सो ये मजाक उड़ाना बेबिका जैसे लोग से ही हम उम्मीद कर सकते हैं, जिसके पास खुद भी दिमाग का कुछ भी, दिमाग पूरा खाली है, सिर्फ डिग्रियां लेके घूमती है वो। रानी के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी, मनीषा रानी के लिए, कि इस चीज़ को तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पहचान इसी से बनी है, तो उसको बरकरार रखो जिससे तुम जानी जाती हो। सो मैं तो क्लिप देख के, बिग बॉस देख के चली गई थी। क्लिपिंग में जो छोटी छोटी फाइटिंग के सीन होते वो देख के ही गई थी। मेरे बच्चों के लिए नहीं कमाने, उनके पास उनके फादर का इतना सब कुछ है कि वो पूरी ज़िंदगी बैठ के खाएंगे तो आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। मोहब्बत की बहुत दीवानी हूँ मैं, और मोहब्बत देना और लेना बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है ज़िंदगी में इसके अलावा और कुछ नहीं है। अली जी क्या कहना चाहेंगे? बात करूंगा मैं कैप्टन से। तो फुकरा इंसान को बना दिया घर का कैप्टन, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले इस पर? अच्छा, फुकरा को कैप्टन बना दिया, मैंने देखा नहीं, तो बहुत खुशी की बात है। आई थिंक वो सही डिसीजन लेगा, और मुझे नहीं लगता वो बायस्ड होके कोई चीज़ करेगा, बट हाँ आई थिंक गलत लगेगा तो वो चिल्लाएगा भी। सो बहुत अच्छी बात है। कैप्टन की कोई क्वालिटी अगर जो आपको उनमें नजर आई, जिस तरीके से बता रहे हैं डिसीजन के बारे में? या मुझे लगता है कि वो कैप्टन वैसा होना चाहिए जो बायस्ड ना हो, और जो डिसीजन मेकर हो, जिसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए अपनी बात करने पे, और उसकी बात का लॉजिक होना चाहिए, और सबको लेके चले। तो आई थिंक वो है उसमें वो क्वालिटी सारी। टास्क घर में कुछ भी मिल सकता है किसी को भी। तो आकांक्षा जैसे जो टास्क मिला नेक्स्ट लेवल था वो अब तक के बिग बॉस में, और उनको उस वजह से ट्रोल भी किया जा रहा है। हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा उस बात का, लेकिन ठीक है, अब कर लिया सो कर लिया। तो क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ये बुरा नहीं है, क्योंकि देखिए जिस फील्ड में हम लोग हैं, जिस फील्ड में वो है, सो आई थिंक ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। शायद उसको पर्दे से, जब वो इंडस्ट्री में है तो उसको कोई फिल्म मिलती या कोई वेब सीरीज़ मिलती तो वहाँ भी वो कर सकती थी, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता। पर हाँ, हो सकता है ये लोगों का थोड़ा सा नज़रिया इसलिए बदला है क्योंकि लोग, फैमिली वाले लोग इसको ज़्यादा देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, सो उस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता, हमारे बच्चे और फैमिली के लोग सब बहुत स्मार्ट हैं आज के टाइम पे। आई थिंक हमसे बोलने के लिए बोलते हैं कि फैमिली वाले लोग देख रहे हैं ये सब चीज़ें, तो आई थिंक मुझे नहीं लगता ये गलत है, क्योंकि हम वेब सीरीज़ में हमारे बच्चे देखते हैं, और बड़े भी देखते हैं, वो छुप के देखते हैं, वो अलग चीज़ें देखते हैं सब लोग। तो टास्क मिला तो उसने टास्क पूरा किया, तो उस चीज़ में मुझे नहीं लगता कोई गलत है। और आकांक्षा ने खुलकर जवाब दे दिया कि मुझे कोई या रिजेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं अपना काम कर रही हूँ। यस यस यस। बिल्कुल। क्या कहेंगे वीकेंड के वार पर क्या लगता है इस बार किसकी क्लास लगनी चाहिए आपके हिसाब से? वीकेंड के वार पे किसकी क्लास लगना चाहिए वो तो मुझे पता नहीं, मैं होती तो किसकी क्लास लगाती वो अलग चीज़ है, बट अब सलमान जी किसकी क्लास लगाएंगे वो तो वो ही जानेंगे। बेबिका और मनीषा की फाइट हुई है। बेबिका ने मनीषा की एक बिहारी एक्सेंट का मजाक उड़ाया, जैसे जो उनकी लैंग्वेज है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? सो किसी चीज की एक्चुअली मैं सच बताऊँ आपको, जो बिहारी लैंग्वेज में जो बात करी है वो उसकी यही तो इनोसेंसी है कि वो अपने आप में जो है वो ही तो प्रेजेंट कर रही है, वो जिस तरीके से बात करती है। सो आई थिंक वो बड़ी प्यारी चीज़ है उसकी, और इसी से वो जानी भी जा रही है। सो ये मजाक उड़ाना बेबिका जैसे लोग से ही हम उम्मीद कर सकते हैं, जिसके पास खुद भी दिमाग का कुछ भी, दिमाग पूरा खाली है, सिर्फ डिग्रियां लेके घूमती है वो। बाकी उसने मजाक उड़ाई है तो आई थिंक उसकी कोई वैल्यू, मुझे नहीं लगता कि मनीषा को लेनी चाहिए, उसका दिमाग में कोई प्रेशर, क्योंकि वो लड़की कुछ भी किसी को बोल सकती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बेबिका के लिए क्या बोलते हैं, रानी के लिए मैं एक ही बात बोलूँगी, मनीषा रानी के लिए, कि इस चीज़ को तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पहचान इसी से बनी है, तो उसको बरकरार रखो जिससे तुम जानी जाती हो। मान लीजिए क्या लगता है इस बार घर से बाहर किसे होना चाहिए? आकांक्षा, जिया और जैद कौन होंगे एलिमेंट आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से कौन होंगे वो तो मैं सोचूंगी तो मुझे नहीं पता, पर कौन अचानक हो जाएंगे ये नहीं पता, कुछ तो ज़्यादा इसके लिए बोलना सही नहीं है मुझे लगता। अब्दुल रजीक की एंट्री होने वाली है घर में, या उस समय तक आप रुक जाते, या फिर क्या कहना चाहिए? मैं सच बताऊं, वो जो शख्स की बात आप कर रहे हैं मैं उनको इतना जानती भी नहीं हूँ, सच बोलूँ, क्योंकि मैं बिग बॉस इतना देखी भी नहीं हूँ जितना वो फेमस हुए हैं। सो मैं तो क्लिप देख के, बिग बॉस देख के चली गई थी। क्लिपिंग में जो छोटी छोटी फाइटिंग के सीन होते वो देख के ही गई थी। सो अब्दुल जी के बारे में तो पर्सनली मैं नहीं जानती, बट हाँ शायद उन्होंने डिसीजन लिया होगा उनकी एंट्री के लिए, तो 100% वो पब्लिक फिगर में कुछ ज़्यादा उनकी नाम शहरत होगा, तो आई थिंक मुझे डिज़र्व कर रहे होंगे जाने के लिए। एक बिग बॉस कंटेस्टेंट्स के साथ साथ में आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, और
जो प्रोड्यूसर है तो जाहिर सी बात एक्ट भी करना ही है आने वाले समय में, अब भले वो कल से ही क्यों ना शुरू हो जाए। राइट, या राइट। तो क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले प्रोड्यूसर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, और फिर एक्टिंग का ख्याल और क्या कुछ चीज़ें आई जो दिमाग में। ओके, सो मैंने ना एक फिल्म 2019 में शुरुआत की थी जिसका नाम था होली काव। सो होली काव फिलहाल कोरोना की वजह से बीच में बंद हो गई थी। मेरी फिल्म हो चुका था, उस पर पूरा 60% मैंने ही उसको आगे लेके गई थी। उसके डायरेक्टर साई कबीर थे जिन्होंने टिकुविट शेरू बनाया है। सो पोस्ट का पूरा काम मैंने ही किया है। क्रिएटिव मेरा रहता है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक फ़िल्म जो तीजन बाई, जो पहला ड्राफ्ट मैंने ही लिखा था तीजन बाई का, सेकंड ड्राफ्ट मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठ के उन्होंने कंप्लीट करा है। सो मैंने ए लिस्टर है इंडस्ट्री की बहुत बड़ी टॉप लिस्ट में जिनका नाम आता है एक्ट्रेस का, उनको सुनाया है। ए लिस्टर डायरेक्टर भी हैं, पर उनका नाम इस वक्त मुझे नहीं लगता ये राइट टाइम है खोलना, क्योंकि जब तक हम एक पन्नों में ना बन जाए जब तक ये नाम लेना भी सही नहीं है। तो वो जो फिल्म है तीजन बाई पांडवानी सिंगर हैं जिन्होंने पद्मश्री पद्म विभूषण अवार्ड लिए हैं, जो उनके बायोपिक के राइट मैंने लिया है वाईएस एंटरटेनमेंट ने। सो ये काम कर रही हूँ। साथ के साथ अब मैं शुरुआती दौर पे तो मैं एक्टर ही बनने आई थी, और है मेरे अंदर एक्टिंग वाली चीज़ें, जो मैंने होलिकाओं में एक छोटा सा रोल भी किया है जो अमेजॉन प्राइम में आई है, और आगे भी मैं काम करना चाहती हूँ। तो लोग मेरे को देखिए, एटलीस्ट मैं कलाकार भी, एज अ डायरेक्टर भी अच्छा काम कर सकती हूँ, वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ। एज अ प्रोड्यूसर तो मैंने दिखा दिया कि सबने अप्रिशिएट भी किया है मेरी फिल्म को, जितना भी लोगों ने जहाँ तक पहुँचा सकी मैं उस तक लोगों तक। सो आगे बहुत कुछ करना है मुझे ज़िंदगी में, क्योंकि मैं एक एनजीओ भी स्टार्ट करी हूँ, जो कि 2 साल से मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था ये, और 40 बच्चे हैं मेरे पास में जो प्यार के बहुत भूखे हैं, और स्ट्रीट के बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं जो मेरे लिए बहुत दुआ करते हैं। तो आई थिंक उनकी दुआओं से आज मैं यहाँ बैठी हूँ। बहुत बढ़िया। ये तो भी प्रोड्यूसर से और एक्टर से बात है हमारी, माँ पर क्या है वो माँ का दिल है जो बच्चों के गिफ्ट भी करता है। तो आज सिचुएशन वैसी हो गई है ना, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए और कितना मिस कर रहे हैं? देखिए, बच्चों को तो भूलना बहुत मुश्किल है, मिस करना तो बड़ी बात है। मतलब मिस जब किया जाता, जब आप भूल जाते हो, वो यादें रहती हैं। एक अजीब सी चीज़ है वो, बच्चों की फीलिंग्स माँ के लिए मुझे लगता है वो हर माँ समझेगी। वो मैं स्पेशली मैं ही अकेली ऐसी दुनिया की माँ नहीं हूँ, और उनको छोड़ के काम करना वो दुनिया का बड़ा मुझे लगता है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं। बट मेरी ज़िंदगी में अब एक नई जर्नी शुरुआत हो, जो इंडिपेंडेंट होके मैं अपना काम शुरू कर रही हूँ, तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वाइव करना है मुझे आगे। ज़िंदगी बहुत लंबी है, मैं किसी के सहारे नहीं जीना चाहती हूँ। मैंने नवाज से कोई हेल्प नहीं मांगा, ना मैंने उनसे अभी तक कोई पैसे लिए हैं, और जो मंथली होता है वही मैं उसमें सर्वाइव कर रही हूँ। और अब मुझे पैसे कमाने हैं अपने खुद के लिए, क्योंकि उनके मेरे बच्चों के लिए नहीं कमाने। उनके पास उनके फादर का इतना सब कुछ है कि वो पूरी ज़िंदगी बैठ के खाएंगे, तो आराम से ज़िंदगी गुजारेंगे। तो थैंक गॉड, एक तरफ से मैं बेफिक्र हूँ कि बच्चों के लिए फ्यूचर बहुत अच्छा सेफ है, बट अपना खुद का फ्यूचर मुझे बनाना है। और मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं जो 40 एनजीओ के बच्चे हैं, उनके लिए मुझे बहुत कुछ करना है, क्योंकि ज़िंदगी में अब मुझे ये इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि टच वुड ऊपर वाले ने मुझे सब्र दिया हर चीज़ में। तो हर हालात में मैं खुश रहने वाली लड़की हूँ, पर जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरतें के लिए तो आपको सर्वाइव करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। लास्ट में यही पूछना चाहूँगा, आलिया जी एक नए शख्स की इंटरव्यू हुई है, आईटी वाले साहब है हमारे, तो जरा सा अगर उनके बारे में भी परिचय दे दें दर्शकों। सो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आईटी के बंदे हैं और इंटेलिजेंट बंदे हैं, नो डाउट, इसमें शक नहीं है। और बहुत खूबसूरत भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत प्यार करते हैं मुझे, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हर वक्त मेरा ख्याल रखते हैं, हर वक्त मुझसे पूछते हैं तुम ठीक हो, क्या है, सब सही चल रहा है। तो मुझे यही चाहिए था। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में बहुत खुशी देती है आपको बड़े एक लेवल पे आके। सो मोहब्बत मिली है, एक मोहब्बत की बहुत दीवानी हूँ मैं, और मोहब्बत देना और लेना बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है ज़िंदगी में इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी तो देखिए सब सेकेंडरी है लाइफ में, एक ज़रूरत है, पर प्यार मिल जाए ना आपको ज़िंदा में, जब तक आप ज़िंदा हो लाइफ में, तो यही मुझे लगता है यही हमारी जीत होती है। क्योंकि ये सब एडवेंचर तो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा है। मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, मैं घूमना पसंद करती हूँ, जंगलों में रहना पसंद करती हूँ मैं, और यह है मेरा नेचर है। मैं इन सब चीज़ों को बहुत फ़ाइट करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। मैं अकेले कई किलोमीटर 2000 किलोमीटर तक गाड़ी लेके अकेले जंगलों में भी जा सकती हूँ। तो मतलब मैं
मेरा है एडवेंचर करना। मुझे स्विमिंग भी बहुत अच्छी से नहीं आती है, पर बहुत बड़ी बड़ी हमारे जबलपुर में नदी है, भेड़ाघाट नदी है, बट एक छोटा सा पीछे लेके वो सेफ्टी और लेके जहाँ 400-500 फीट की नदियाँ हैं, गहरी नदी, उसमें भी कूद जाती हूँ मैं। तो मुझे मज़ा आता है, ये एडवेंचर तो मुझे लाइफ में बहुत मज़ा आता है। तो आगे आपको देख ही सकते हैं, खतरों से पंगा मोल यस लेते हो। यस यस यस। लास्टली कि अपने दर्शकों के लिए एक मैसेज जो इतना आप जी। सपोर्ट करते हैं, इंस्टेंट प्यार कर रहे हैं, आपको क्या कहें? या सो थैंक यू सो मच। मुझे निकलने की जो 10 दिन की जर्नी में आपने जो इतने दिन आने के बाद जो प्यार दिया है मुझे, उसके लिए सच में दिल से धन्यवाद कहती हूँ आप सबका। और मैं चाहती हूँ आप सब मुझे प्यार दें, और मैं चाहूँगी कि ज़िंदगी में मैं ऐसे काम करूँ जिससे मैं प्यार आपका प्यार के लिए डिज़र्व करूँ। सो आप सबको भी मेरे तरफ से ईद मुबारक कल के लिए। और थैंक यू सो मच। आपने बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा निकाल के मुझे दिया, जो प्यार का हिस्सा होता है, उसके लिए थैंक यू सो मच।